जय हिंद दोस्तों मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानते हो, मैं भी प्रेजेंट टाइम आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ा रहा हूं। और भी एक दो चीज़ जानकारियाँ हैं, आपको कुछ गैप हो जाते हैं बेटा, क्योंकि कई कारण हैं गैप होने के, बट कोई नहीं, आप भी मस्त रहिए, हम भी मस्त रहें और आराम से पढ़ते रहिए। आज के हमारे सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि पाइप एंड सिस्टम का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको उठाया जाए। मेन रूप से आज की जो वीडियो है वो ये है कि जब किसी टैंक में कई नल लगे होते हैं, जिनमें कुछ टैंक नल हमारे भरने वाले होते हैं और कुछ खाली करने वाले होते हैं, 2 से 3-4 क्वेश्चन कुछ मैं इस तरीके के उठाऊँगा और एक दूसरा क्वेश्चन उठाऊँगा बारी बारी पर आधारित वाले या फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसके बाद मैं कुछ विशेष क्वेश्चंस की एक सीरीज़ और तय करूंगा, वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी स्ट्रीमिंग में है, तो आइए मिलते हैं। बाकी बेटा आप स्वस्थ रहिए, देखते रहिए, और थोड़ा सा प्यार आप लोगों का कम मिल पा रहा है जो मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन आज का। देखिए जैसे कि हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन को हमें लेकर आए हैं इस सीरीज़ में। और ये जो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं करीब 2 या 3 टाइप से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। जैसे पहले क्वेश्चन है कि किसी टैंक में कुल 8 नल लगे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा इस बार यूपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक है ना। जो बच्चे यूपी पुलिस को ध्यान में देते हुए एग्ज़ाम देते हैं, वैसे बहुत समय पहले एसएससी का क्वेश्चन था, लेकिन एसएससी को ध्यान में न रख के इस बार ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया, और वो भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो सवाल हमारे पास है कि किसी टैंक में कुल 8 नल लगे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कितने नल लगे हैं? 8, जिनमें कुछ नल भरने वाले हैं तथा कुछ नल ऐसे हैं जो खाली करते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं कि कितने नल भरते हैं और कितने नल खाली करते हैं, लेकिन टोटल जो इनलेट और आउटलेट पाइप की काउंटिंग है वो बेटा 8 है। प्रत्येक भरने वाला टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। जो भी हमारा इनलेट पाइप है, अगर उसे इंडिविजुअल खोला जाए तो वो फुल टैंक को 8 आवर्स में भर देता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला यानी कि आउटलेट पाइप टैंक को 6 आवर में खाली कर सकता है। और अगर सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में 8 घंटे लगते हैं, यानी टैंक भरा जाता है इस केस में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो बताएं भरने वाले नलों की संख्या क्या है। देखिए बेटा 2 केस है हमारे पास इस सवाल को सॉल्व करने के। आप किसी भी मेथड से कर लीजिएगा, उस मेथड में एक डेटा आपको नेसेसरी रखना होगा। मैं मानता हूं, माना एक इनलेट पाइप ए है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक पाइप की। कितना पाइप है? ए। और ये टैंक को भरने में बेटा कितने आवर्स ले रहा है? यहाँ से 8 आवर्स। माना एक आउटलेट पाइप है, देखिए एक बी, जो टैंक को 6 आवर में खाली कर देता है। और माना 8 इनलेट और आउटलेट पाइपों की जो कुल संख्या है वो 8 पाइप है। मैं यहाँ से 8P लिख देता हूँ, जो प्लस भी हैं और क्या भी हैं, माइनस भी हैं, जिनकी एफी जो भर देते हैं वो 8 आवर्स में भर देते हैं। आप किसी भी मेथड से कर लीजिएगा, आपको इतना काम करना पड़ेगा। अब करना क्या है बेटा, यहाँ से कि 24 आ गया एलसीएम, 8 का भाग देंगे तो एक पाइप की इनलेट पावर है +3, 6 का भाग देंगे तो एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है कितनी? -4। बट 8 पाइपों की जो एफिशिएंसी है बेटा वो +3 है। और आपको पता है ये एफिशिएंसी पर आवर है, यही तो है। यानी कि एक इनलेट पाइप के 1 घंटे में की गई कार्यक्षमता 3 है, आउटलेट पाइप के 1 घंटे में निकाले गए पानी की क्षमता 4 है, जबकि 8 प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव के एफिशिएंसी को लेकर पर आवर में इतनी है। तो मैं एक तो जनरल मेथड से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को जनरल से करें तो जनरल में क्या करें, लेट इनलेट पाइप इक्वल टू x। तो एक बात बताओ, मैं कहता हूं x नल हैं और 3 की पावर से पानी भरेंगे, x नल हैं 3 की पावर से पानी भरेंगे, प्लस 8 माइनस x नल हैं जो -4 की पावर से पानी निकालेंगे। तो पर घंटे में आने वाला पानी +3 होना चाहिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। यानी कि 1 घंटे में भरने वाले पंपों द्वारा भरा गया पानी प्लस
1 घंटे में खाली करने वाले नलों द्वारा निकाला गया पानी बराबर 1 घंटे में स्टोर हुआ कुल पानी। तो अब आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ 8 का कर लीजिए तो -32 प्लस के 4x और ये बराबर 3। बेटा 32 को जब उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो पॉजिटिव हो गया 35 होगा, 4 3 हो जाएगा 7x और भाग दे देंगे तो x की इक्विवेलेंट कितनी आएगी 5। यानी कि भरने वाले जो पाइपों की संख्या है वो 5 है। आप एक बार क्वेश्चन, अभी मैं एक मेथड और यूज़ करूँगा, आप इसे देखिएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि अगर एक नल पॉजिटिव 3 भरता है तो x नल इंटू पानी डाल देंगे, x इंटू 3 पानी डल जाएगा। प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि काम जमा हो रहा है। ऐसा मत करना कि यहाँ भी माइनस लगा दो और ये माइनस ऑलरेडी है तो फौज हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस लगाते हो तो फिर ये माइनस हटाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से क्या करते हैं क्वेश्चन में कि मेरे पास 8 इंटू रिमेनिंग x पाइप ऐसे हैं जो आउटलेट हैं, ये इनलेट पाइप है, और -4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि आउटलेट पाइप की जो पर आर एफिशिएंसी है वो -4 है। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 इंटू एक्स हो जाएगा। इस वैल्यू को जब कर देंगे तो राइट में ले जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, x 3 और 4x ऐड हो जाएंगे 7x, तो x की इक्विवेलेंट पावर क्या आ जाएगी 5। कभी आप पूरे 8 घंटे को मत लीजिए, आप केवल पर आवर एफिशिएंसी से कंपैरिजन कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का कि इस तरीके से सवाल होगा। एक दूसरा मेथड और है मेरे पास, दूसरा मेथड है बेटा एलिगेशन मेथड। अब आप कहेंगे सर एलिगेशन कैसे लग जाएगा इस क्वेश्चन में, तो देखिए बिल्कुल लग जाएगा एलिगेशन। आपको क्या करना है, ये भरने वाला और यहाँ क्या करना है खाली करने वाला। बेटा एलिगेशन जब लगता है तो वो सभी को लेकर लगता है, यानी सब पाइप काम करते हैं। मेरे बच्चे यहाँ एक इनलेट पाइप की पर आर एफिशिएंसी कितनी है, +3 है पर आर एफिशिएंसी। तो मुझे इतना बताओ, जब ये पर आवर एफिशिएंसी +3 है मेरे बच्चे, तो पाइप टोटल कितने 8। अगर मैं ये लेट कर लूँ, माना कि सब के सब पाइप हमारे इनलेट पाइप थे, सभी के सभी पाइप जो थे हमारे वो कैसे पाइप थे बेटा, इनलेट पाइप थे। जब वो इनलेट पाइप थे हमारे, तो भाई एक बताओ, एक सिंगल जो पाइप है हमारा यहाँ वो कितना भर रहा है, +3 भर रहा है। तो 8 पाइपों की जो क्या होगी प्लस के 3 और इनटू क्या हो जाएगा 8। माना कि 8 के 8 पाइप इनलेट पाइप है। अगर मैं ये कह दूं यहाँ से कि सभी के सभी पाइप आउटलेट पाइप हैं, तो अभी बताओ -4 इंटू का क्या हो जाएगा 8। और अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये क्या हो गया कि ये अगर 8 के 8 पाइप उसी घंटे काम करें तो फिर 8 3 24 और यहाँ -8 चौक 32। लेकिन ये 8 पाइपों की पर आवर एफिशिएंसी कितनी है +3, तो वो प्लस का 3 क्या आ जाएगा बीच में, और यहाँ से मेरे बच्चे लगा दोगे आप क्या एलिगेशन। देखो ये हो गया 8 चौक 32। मेरे बच्चे ये -32 जो -32 है ये नेगेटिव है। और अब आप एक बात बताइएगा कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा, प्लस का 3 बड़ा होगा। प्लस के 3 में से माइनस होंगे माइनस के 32, तो प्लस का 3 और प्लस के 32 तो बराबर क्या हो गया 35। यानी हमने क्या सीखा कि अगर यहाँ साइन माइनस का हो और यहाँ साइन प्लस का हो तो क्रॉस माइनस में हमेशा ये वैल्यू ऐड होंगी, यानी इस जगह पर आएंगे आपके 35। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इक्वल साइन, साइन माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो हमेशा माइनस होंगे। 8 3 24 में से 3 गई तो क्या बचा 21। बेटा 7 से वैल्यू कट जाएगी, 7 पंजे 35 और 7 3 21। यानी कि 5 भरने वाले नल होंगे तो 3 कैसे होंगे खाली करने वाले। नहीं आ रही बात समझ में, 5 भरने वाले नल होंगे तो 3 कैसे होंगे खाली करने वाले। और टोटल नलों की संख्या कितनी 8, जैसा कि 5 और 3 8 गिवन है। ये दूसरा मेथड है जिसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं, ठीक है ना। दोनों मेथड से हम प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो सवालों में, वो ये ध्यान रखनी होती है कि लास्ट में क्या गिवन है, भरा जाता है या खाली होता है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इससे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन ले लिया है मैंने यहाँ से। ये एसएससी सीजीएल मेंस पेपर 2016-17 के एग्ज़ाम में पूछा गया, जिसकी ज्वाइनिंग आजकल चल रही है। देखिए सवाल ये कि किसी टैंक में कुल 18 नल लगे हैं, जिनमें कुछ नल भरने वाले हैं तथा कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला टैंक को 45 मिनट में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है।
यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 15 मिनट में खाली हो जाता है। देखिए मैंने कहा था कि जो लास्ट लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंक क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अब हमारे पास बेटा उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बच्चे वही है। सबसे पहले एक नल पॉजिटिव है, एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 45 मिनट में भर देता है। एक दूसरा एक नल, मैं एक नल की बात कर रहा हूँ, आउटलेट पाइप है जो टैंक को 60 मिनट में खाली कर देता है। जबकि 8 पंप ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हैं, टैंक को खाली कर देते हैं, लेकिन कितने मिनट में? 15 मिनट में क्या कर देते? खाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ एलसीएम 1 से 80 आ जाएगा। 45 का भाग देंगे +4, और यहाँ ये एफिशिएंसी पर आवर होगी। 60 का भाग दे दो -3, और 15 का भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा? देखो 45 है ना, इस वजह से जब 15 का भाग दे देंगे तो यहाँ से बेटा 15 का भाग चला जाएगा -12। अब 12 क्यों आया माइनस का? क्योंकि यहाँ क्लॉज लिख लीजिए स्टार में, टैंक खाली होता है। टैंक क्या होता है? खाली। अब आप वही कर लेंगे। आपको पता है कि माना भरने वाले नलों की संख्या बराबर क्या है? x। तो x नल हैं और प्रत्येक की एफिशिएंसी +4 है, तो मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा, यहाँ से प्लस लगाऊंगा। अब आपको होता है कि टोटल नल 18 में से x चले जाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बेटा कितने का? मैं -3 का। और ये जो क्षमता आनी चाहिए वो -12 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? -12। बात समझ में आ रही? -12 आनी चाहिए। अब देख लो बेटा, यहाँ से कर देंगे, ये 4x हो जाएगा। देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 18 थी 54 होंगे, और प्लस के हो जाएंगे बेटा क्या? 3x बराबर -12। 3 और 7 कितने? 4 कितने हो गए? 7x। अब बराबर 54 हैं, उधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव 12 तो आपको पता है कितने हो गए? 42, और भाग दे दोगे तो x की जो क्षमता वो कितनी आएगी? 6। यानी कि भरने वाले जो पाइप हैं हमारे, ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 6। लेकिन हमसे पूछ सकता है कि खाली करने वाले नलों की संख्या बताओ, तो खाली करने वाले नलों की संख्या क्या बचेगी? 12। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बहुत ज़रूरी है। ले लिया? ठीक। अब बेटा इसे एलिगेशन पैटर्न से कैसे बताएंगे? एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन कहता है कि माना कि सभी के सभी पाइप भरने वाले हैं, तो एक पंप हमारा कितना पानी डालता है बेटा? 4। अगर ये नल 18 होते तो कितना पानी डालता? 4 × 18, ये पॉजिटिव भरता। और अगर ये सब खाली करने वाले होते तो आपको पता है कि एक खाली करता है 3, तो 18 कितना करेंगे? लेकिन ये जो 12 है बेटा, आपको पता है ये 8 भरने वाले, 8 खाली करने वाले, और 8 एवरेज वैल्यू आती है बीच में, जो -12 गिवन है। देखो यहाँ गिवन है, आपको पता है यहाँ टोटल 8 पंप की एफिशिएंसी है ये। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको यूँ, अब देखो ये साइन भी माइनस है और ये साइन भी क्या है? माइनस। और मैंने कहा है कि जब आप क्रॉस सब्ट्रैक्टेड करते हैं और आपके सिमिलर साइन होते हैं तो उन्हें आप माइनस कर दीजिए। पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। 18 × 54, 12 चले जाएंगे, यहाँ 42 हो जाएगा अनुपात। 18 × 4 72, और 12 को जोड़ देंगे तो बेटा यहाँ हो जाएगा कितना हमारा? 84। 42 का ही रेशियो तो 1:2 आ जाएगा। यानी कि उस टैंक में लगे हुए नलों का इस तरीके से काम करना होगा, जब एक भरने वाला नल है तो 2 खाली करने वाले होंगे। तो आप कहेंगे सर 1 और 2 ये तो कुल 3 ही हुए, जबकि 3 बराबर हैं 18 के, तो जो 1 है वो बराबर होगा कितने के? 6 के। और यही केस है कि 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। बात समझ में आ रही है? तो मेन कहानी है कि यहाँ जो रखने वाली वैल्यू और इसका जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलिगेशन बच्चों का ही खेल है, अगर बच्चे उसे ठीक से पढ़ें तो, ठीक है ना। बहुत आसान, बहुत सरल है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखेंगे आगे। बेटा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से हम अभी प्रेजेंट टाइम। देखिए एक बात और समझ लें, मैं लगातार कमेंट बॉक्स में और बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, मैं समझता हूँ कई बच्चों की एक शिकायत रहती है कि सर आप पुलिस के क्वेश्चन नहीं बताते। भाई एक बात बताओ, पुलिस के
सेगमेंट पर हम जाएं, पुलिस व्यवस्था के बारे में जानें, तो पुलिस चाहे यूपी की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे कोई भी हो, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन से पेपर अपना कंडक्ट कराती हैं। जब पेपर उनसे कंडक्ट कराती हैं तो एक बात बताओ, उसमें फिर अपना पुलिस का क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। और वही ऑर्गेनाइजेशन या तो एसएससी का पेपर कंडक्ट करा रही होती हैं, या बैंक का पेपर कंडक्ट करा रही होती हैं, या किसी अदर एग्ज़ाम का पेपर कंडक्ट करा रही होती हैं। बेटा जो व्यवस्थाएं वो कंपनियां देख रही हैं, उनकी नज़र में पुलिस की कोई ख़ास अलग तरहीज़ नहीं है। उनका जो मेन कंसल्ट है वो ये है कि आपके द्वारा दिए जाने वाले पेपर की चीज़ों को वो पूछें। यही कारण है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एसएससी सीजीएल मेंस पेपर जैसे भी क्वेश्चन आए। जो बच्चे सन 2018 का एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने पेपर दिया हो, जो 25 जून को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है ना, वो जानते हैं। या जो जनवरी 2019 में पेपर हुआ, जिनके मेडिकल होने भी बाकी हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 49,000 को समथिंग वैकेंसी। भाई मैं आपको बता देता हूँ, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी रेलवे का पेपर हो, किसी पेपर का मानक अब उतना नहीं है जितना कि पेपर के लिए बताया जाता है। आपको अपनी तैयारी को इतना मजबूत रखना होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। और अब किसी भी पेपर का कोई लेवल नहीं है, स्पेशली मैथमेटिक्स और जीएस का। आए दिन हमारे पास एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कितने लेवल का हम पढ़ें। तो बेटा कोई भी लेवल डिफाइन नहीं किया जा सकता फॉर दोज एग्जामिनेशन। हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, क्योंकि उन्हें आजकल ऑर्गेनाइजेशंस करा रही हैं। पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कराते थे, और जब डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कराते थे तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब एग्ज़ाम डिपार्टमेंट नहीं कराता, अब पूरा एक वेंडर टेंडरिंग कंपनी कराती हैं। इस वजह से पेपर का लेवल क्या होगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन इन सिंगल यूजेस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये ना समझें कि ये पुलिस का क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिर्फ सीजीएल के ही क्वेश्चन करा रहे हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल एक मानक है और ये माना जाता है कि अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर ले, एसएससी के स्टैंडर्ड की तैयारी कर ले, तो वो किसी भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं देना आपको, आप ये ना समझें कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का ये सवाल देखेंगे आप यहाँ से, और क्या है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि कुछ नल कुल 12 नल लगे हैं, जिनमें कुछ नल भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। तो आपका काम वही होगा कि माना एक इनलेट पाइप ए है जो टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। अब एक ही कोई आउटलेट पाइप की टाइमिंग गिवन होगी हमें, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को बेटा 12 मिनट में खाली कर सकता है। और 8 के 8 भरने, 8 नहीं सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ 12 नल हैं, 12 के 12 प्लस माइनस नल हों तो टैंक 6 घंटे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लॉज पढ़ना होगा आपको, खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? खाली। तो अब सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? एलसीएम 36 आ गया, 18 दूनी 36, 12 ती 36 और 6 चंग 36। मेरे बच्चे अब यहाँ से आप क्या करेंगे? मैं वही करूँगा, माना भरने वाले नलों की संख्या जो है हमारी वो x है और यहाँ 2 से गुणा प्लस। अब क्या होगा बेटा? 12 माइनस क्या हो जाएंगे? x और मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के कितना? 3, और ये बराबर होना चाहिए माइनस के 6। जो बच्चे यहीं से वीडियो देखना स्टार्ट किए उनसे मैं कहूँगा वो लास्ट तक जाएँ। हमने बेटा क्या बताया यहाँ से कि एफिशिएंसी पर आवर के बारे में हमने कहा है कि एफिशिएंसी पर आवर है। इस केस में क्या किया गया है कि +2, यानी हमने यहाँ से कहा है कि जो +2 है वो इनलेट पाइप के 1 आवर की एफिशिएंसी है, -3 एक आउटलेट पाइप के 1 आवर की एफिशिएंसी है, और -6 12 पंप जो टोटल हैं उनके पर आवर की एफिशिएंसी है। तो हमने कहा यहाँ से इतना पंप भरा गया, यहाँ से इतना पानी खाली हुआ, ठीक है ना, और इसके बाद रिजल्ट हमारे पास इतना खाली आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 2x माइनस के क्या हो जाएंगे? 30 और प्लस के क्या हो गए? 3x और बराबर के क्या हो गए? 3 5 कितने हो जाएंगे? 3 2 5x होगा, और ये बराबर है 30 के, और 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया 6। बट नाउ हमसे पूछा कैसे नल है बेटा? खाली करने वाले।
और ये पंप हमारे कैसे हैं बेटा, भरने वाले। तो इसका मतलब साफ साफ है कि 6 नल भरने वाले हैं, तो रिमेनिंग नल पंप कितने बचे, 6 ही बचे। तो खाली करने वालों की संख्या भी कितनी होगी, 6, यानी इक्वल आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। दूसरा मेथड बेटा हमारा क्या है, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या है कि हम सभी नलों की पॉजिटिव, सभी नलों की नेगेटिव और सभी नलों की एवरेज एफिशिएंसी लेते हैं। तो मैंने कहा माना सभी पंप भरने वाले हैं, तो 2 की एफिशिएंसी से 12 पंप कितना पानी डालेंगे। मैं कहूँ सभी पंप खाली करने वाले हैं, तो -3 की एफिशिएंसी से और कितने पंप हैं, 12। और मैं कहूँ सभी को खाली प्लस माइनस दोनों ऐड कर दें, तो आपके पास यहाँ -6 आएगा। अब देखो ये माइनस और ये भी माइनस, क्रॉस सब्ट्रैक्ट करने के बेस में सिमिलर साइनों में माइनस होता है और अपोजिट साइन में आपका प्लस होता है। तो 12 3 36 में से 6 जाएंगे तो यहाँ 30 बचेंगे रेशियो। 12 दूनी 24 और ये माइनस का ऐड हो जाएगा यहाँ से, ये भी 30 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 1:1। रेशियो में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चे। और 1:1 जब आ जाता है तो उसका मतलब है आधा आधा, बराबर बराबर, 50-50। तो एक उधर एक उधर, इसका मतलब है कि 6 नल भरने वाले होंगे तो 6 हम खाली करने वाले होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा मैंने कहा कि डरने का कोई भी पॉइंट नहीं है, सभी सवाल सभी एग्ज़ाम के हैं, सभी लेवल हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, पूरा वीडियो देखें। अगर देखेंगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हारे घर जाके पढ़ा दूँ भाई, इतना ही सफिशिएंट है, अब तो घर जैसा ही माहौल हो गया अब, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इस अगले क्वेश्चन के साथ। देखेंगे बेटा, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं इससे पहले वीडियो पूरी कंप्लीट बना चुका हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन से को लिंकेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सवाल कराया है। और क्योंकि पिछली वीडियो से रिलेटेड अभी कुछ और भी क्वेश्चंस रह गए थे, लेकिन अब आजकल क्या है, ये ट्रेंड है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देख ही नहीं पाते, इसलिए मजबूरी मुझे छोटी वीडियो बनानी पड़ रही है। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ 2-2 3-3 घंटे का स्लॉट पड़े। एक टैंक में समान क्षमता वाले 2 नल लगे हैं, समान क्षमता वाले 2 नल लगे हैं। पहला नल टैंक की तली में तथा दूसरा नल टंकी की ऊंचाई के ठीक बीच में। ये तली में लगा नल टैंक को 8 घंटे में खाली कर दे तो दोनों नल एक साथ लगे होने पर टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको। मैंने कहा बेटा ये टैंक है, अब एक नल बिल्कुल ठीक इसकी ऊंचाई के बीच में लगा है, ये P2 है, और एक नल बिल्कुल इसकी पंप नीचे लगा है। देखिए एक कंटेस्ट है कि ये वाला नल इसे 8 आवर्स में खाली कर देता है, तो फिर जो बीच में लगा है वो कितने में खाली करेगा, यही इसका एक छोटा सा क्लू है, बाकी कुछ नहीं है। क्लू यहाँ से मिलता है कि जब उसने कह दिया था कि समान क्षमता वाले, जब उनकी क्षमताएं समान होंगी तो किसी टैंक को भरने में लिया गया समय भी समान होगा, यानी कि ये पंप भी इसे 8 आवर्स में ही खाली कर सकेगा। नहीं आ रहा है समझ में? माई डियर, 1 आउटलेट पाइप इज वेंट इन द बॉटम ऑफ अ टैंक विच कैन द फिल टैंक इन 8 आवर्स आल्सो, बट बोथ ऑफ टैंक हैज सिमिलर एफिशिएंट। इट मीन सेकेंड पाइप जो अनदर पाइप P2 इज इंक्लूडेड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट ऑल्सो टेक ओनली 8 आवर्स। हिंदी में आ जाएं तो जब ये 8 घंटे लेगा तो ये भी 8 घंटे लेगा। तो अब यहाँ से हमारा काम है कि आप एफिशिएंट ले लोगे, 8 आएगा तो इसकी पावर भी -1 और इसकी पावर भी क्या आएगी, -1। तो सबसे पहला सवाल है कि मैं करा चुका हूँ बेटा कि ये वाला टैंक खाली होगा, देखिए इतना हिस्सा पहले, और जब ये हिस्सा खाली होगा तो इसे कितने पंप बाहर निकाल रहे होंगे, 2। तो मैं ये कहूँगा कि पहला जो हिस्सा है, अब 8 टोटल है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा, 4, तो ये वाला भी वॉल्यूम वाइज 4 हो गया। तो पहले 4 को एफिशिएंट देंगे 2 से, प्लस दूसरे 4 को भाग देंगे आप 1 से। अब पूछो क्यों? क्योंकि बेटा उस दूसरे केस में जब ये पोर्शन खाली होगा तो ये इस पोर्शन को खाली करेगा केवल एक नल। इसका मतलब क्या है, यहाँ अब देखो आपको पता है कि टाइम इक्वल क्या होता है, हमारा वर्क ओवर एफिशिएंसी होती है। तो पहले केस में यहाँ E1 भी है और E2 भी है, और दूसरे केस में केवल क्या है, E1 है, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 आवर्स हो गए और बेटा यहाँ से 4 आवर्स हो गए, तो अल्टीमेट अब टैंक को खाली होने में कितने आवर्स लग जाएंगे, 6 आवर्स। वीडियो को बार बार पॉज करना, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं।
देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन। देखिए ये सवाल मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर इसके पीछे की एक छोटी कहानी समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है बेटा यहाँ से कि एक पानी का जहाज़ किनारे से 77 किलोमीटर दूरी पर था। तब पता चला कि जहाज़ की तली में छेद है तथा इस छेद से 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी अंदर आ रहा है। यानी कि 5.5 मिनट में अप्रॉक्स जो है पानी वो 2.25 टन पानी अंदर आ रहा है, जबकि 92 टन पानी जहाज़ को डुबोने के लिए पर्याप्त है। यानी इतना आ जाए तो हम सब जल प्लात हो जाएंगे, चले जाएंगे, वही मिल लेंगे डॉल्फिन से। अब जहाज़ में लगे आउटलेट पंप को स्टार्ट किया जाता है जो 12 टन पर आवर पानी बाहर निकाल सकता है। तो जहाज़ को किस औसत गति से चलना चाहिए कि वो किनारे पर डूबने को हो, यानी कि पहुंच जाए, ना डूबे ना। बेटा मैं फिर दोबारा से यूपी पुलिस का ही एग्जांपल लूँगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बेसिक। ये भी कोई टफ सवाल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप देखिएगा। इसकी कैलकुलेशन को भी मैं बहुत आसान करूँगा और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि एक किनारे मतलब किसी जहाज़ को किसी जगह पर 68 किलोमीटर दूरी पर एक नाव ख़राब हो जाती है, नाव में छेद हो जाता है। तो एक जो दूसरी नाव है उसे बचाने के लिए आती है, वो बचाने में 8 मिनट लेती है। यदि इसे केवल 23 मिनट में ही डूब जाना होगा तो बताएं, जबकि ये 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो इसे किस गति से चलना चाहिए ताकि ये डूब न जाए या बच जाए या ऐसा कुछ हो जाए। जब ये क्वेश्चन बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है तो ये सवाल भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, बाकी सीजीएल के पेपरों का तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन है ही जो आ ही सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इक्वल टाइम ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप। आपको करना क्या है बेटा कि अपना टाइम इक्वल करो, किसका बेटा, इनलेट पाइप का, और कौन से पाइप का, आउटलेट पाइप का। जब टाइम बराबर करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अब टाइम इक्वलेंस पे ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। अभी मैं एक सवाल और कराऊंगा, आप उसे देखिएगा। एक भाई और एक बहन, एक 4 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, एक 5 मिनट में 4 लीटर पानी भरती है। अगर 100 लीटर पानी डालना हो और दोनों जुड़े हैं तो कितनी देर में भर जाएंगे। इससे आगे का ही क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, ठीक है ना। वो भी सवाल इसी बेस पर है। तो मैंने कहा मेरे हर क्वेश्चन की कड़ी नेक्स्ट से जुड़ी होती है। अब करेंगे इनलेट और आउटलेट पाइप के टाइम इक्वल कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट है आपके लिए, बाकी इस सवाल में कुछ है ही नहीं। अब ये देखो कि जो हमारा एक इनलेट पाइप है जो पानी डाल रहा है, उसके केस में क्या कह रहे हैं कि 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी डालता है। यही वाली बात सही है। जबकि बेटा जो हमारा आउटलेट पाइप है वो 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में और 12 टन पानी बाहर निकालता है। यही वाली बात कही गई है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि इन दोनों के टाइम इक्वल कर लो। अब टाइम इक्वल कैसे करें भाई इनके, तो थोड़ा सा रफ का यूज़ कर लो। नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये 60 है और इसे 60 बनाना हो तो 60/5.5 का दोनों तरफ गुणा कर दो, वैल्यू ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। अगर ये आपको टफ लगता है तो एक काम कर लेते हैं कि थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि 1 मिनट में कितने मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी अंदर आएगा। तो 2.25 में आपको भाग देना है बेटा 5.5 का। एक ज़ीरो रख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आसानी से पॉइंट कैंसिल हो गए। देखो जब मैं इस वैल्यू को काटूंगा 5 से तो आपको पता है 5 चौक 20 और 5 पंजे 45 और ये कट जाएगा 110 बार। लेकिन अभी भी ये 5 से 9 बार कट जाएगा और 5 से कट जाएगा कितने बार, बताओ ज़रा। 5 से कितने बार कट जाएगा, 9 बार, और नीचे कट जाएगा भाई। 2 ऑप्शन है। तो आप एक काम कर लीजिएगा, आपने ये कहा जी हमारे पास में यहाँ कि साहब 22 मिनट में, कितने मिनट में, 22 मिनट में, और कितने टन पानी अंदर आएगा, 9 टन। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ से आपको पता है कि 60 मिनट में कितना पानी बाहर जा रहा है, 12। तो फिर ये कितने मिनट हो गए,
5 मिनट में 1 टन पानी बाहर जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि अब यहाँ से आपने देख लिया जी 5 मिनट में पानी जाएगा कितना टन बाहर? 1 टन बाहर। कितना टन जाएगा बेटा? 1 टन। देख लो जरा चेक करके। लेकिन मैंने कहा है कि टाइम शुड बी इक्वल, ये 22 और ये कितना है? 5। तो आपका काम क्या है कि ऊपर वाली इक्वेशन में 5 का गुणा और नीचे वाली में कितने का? 22। यही यहाँ गुणा होगा 5 का और इसमें कितने का हो जाएगा? 22 का। बिल्कुल साधारण सवाल आप देखिएगा, इसके बाद सॉल्व हो गया ये। तो आप देखेंगे यहाँ से कि 22 पंजे कितना हो गया बेटा? 110 मिनट और 9 पंजे कितने हो गए? 45। 22 पंजे 110 मिनट और ये हो गया 22 एकम 22। लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन में, अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बिल्कुल, इसको तो मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि रफ वर्क है, दिमाग में लगा लीजिएगा। अब मुझे इतना बता दीजिए आप यहाँ से, बहुत सरल तरीका है कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। आपके जहाज को चलना कितना है? 77। कितना चलना है बेटा? 77 चलना है, बोलो ना। तो अब चलो 77 चलना है, बोला हाँ जी। अब यहाँ से अगर मुझे स्पीड मिल जाए तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, और टाइम भी निकालना। देखो अब आसान क्या हुआ, अब 45 पानी अंदर आएगा और 22 पानी बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली मुझे इतना बता दो कितना टन पानी अभी भी अंदर आ रहा है? 23 टन पानी। और कितने टाइम में आ रहा है बेटा? 110 मिनट। लेकिन आपके जहाज को डुबोने के लिए कितने टन पानी की ज़रूरत है? 92 टन। तो इस 23 का कितने गुना पानी अंदर आएगा? 4 गुना। तो टाइम भी आपका कितने गुना लगेगा? 4 गुना। यानी कि आपको 110 का 4 गुना टाइम लग जाएगा। तो मैं टाइम लिख सकता हूँ कि 110 इंटू 4 और नीचे क्या कर दूँ? 60, क्योंकि मिनट थी तो मैंने इसे आवर में कन्वर्ट कर लिया है। बात एक बार और समझाऊंगा, चीज़ों को समझ लो। अब क्या है बेटा कि यहाँ से माना x पावर थी, देखो 0 से 0 कट गया, 11 से कितने बार काट दूँ? 7 बार। 2 से 2 बार और 2 से कितने बार? 3। 7 क्या हो गए? 21/2 बराबर आवर। और ये आवर में क्या है बेटा? स्पीड ही तो निकल रही है आपकी यहाँ से, ठीक है ना? यही तो स्पीड निकल कर आ रही है, तो भाग दे देंगे 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस जहाज़ को चलना होगा, तो वो जहाज़ डूबेगा नहीं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, थोड़ी सी एक मैनिपुलेटेड और कैलकुलेटिव कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोबारा समझा देता हूँ, मैंने बस इतना कहा, एक क्वेश्चन में डिक्टो और लूँगा, आपकी सब उम्मीदों के साथ काम कर लें। देखिए बेटा कैलकुलेशन हर आदमी की अपनी अलग अलग होती है। मैंने कहा है कि ऐसे पाइपों में बस आपको एक ही होगा, क्या? टाइम ऑफ इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप शुड बी इक्वल। पॉइंट कह रहा हूँ बेटा वो ये कह रहा हूँ कि टाइम ऑफ इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप शुड भी क्या होना चाहिए? इक्वल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनलेट पाइप है, जो पानी अंदर डाल रहा है बेटा, वो 5.5 मिनट में डाल रहा है 2.25। इसके साथ 0 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट काट लो। तो आप 5 से काट देंगे 110 मिनट में कितना पानी? 5 से काट दो 45 पानी। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ से कि 60 मिनट में कितना पानी? 12 पानी। तो बेटा 5 मिनट में कितना पानी? 1। लेकिन ये मिनट 5 है और ये मिनट कितनी? 110। तो आप 110 मिनट जब इन्हें बनाएंगे तो 22 का गुणा करना पड़ेगा। आप कहेंगे सही है सर। तो 110 मिनट में कितना पानी? तो अब देख रहे हैं ये पानी बाहर है और ये पानी कहाँ है बेटा? अंदर। ये भी 110 मिनट है और ये भी 110 मिनट है। 45 अंदर आए, 22 बाहर जाए, तो अभी भी अंदर कितना पानी आ रहा है? 23 पानी। अब क्या सवाल था, आप इतना बता दें मुझे। तो सवाल के अंदर एक रिसोर्सेज क्या सेट हुआ? 110 मिनट में अंदर आने वाला पानी कितना है? 23। हमें चाहिए कितना? 92। तो 4 गुना पानी चाहिए, तो टाइम भी तो 4 गुना लगेगा। तो 11 चौक 44 यानी कि 440 मिनट लग जाएंगे। अब आप जानते हो कि डिस्टेंस इक्वल s इंटू टी होता है, यही होता है टाइम। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस कितनी कवर करनी? 77। स्पीड माना x, टाइम कितना है भाई? 440/60 मिनट। ये मिनट से अब तक आवर बना दिए मैंने।
0 से 0 काटो, 11 से 4 बार, 11 से 7 बार, 2 से 2 काट दो, 2 से 3, 7 × 21 ओवर 2 बराबर 10.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या सब। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है, ये सवाल भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्ज़ाम में, हमने उठाया है। आप क्वेश्चन देख लें, थोड़ा पढ़ लें, स्क्रीन बड़ी करके जूम करके पढ़ लो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ज़रा यहाँ से इस क्वेश्चन को कि एक पानी का जहाज़ किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर था, तब पता चला कि जहाज़ की तली में छेद है तथा इस छेद से 6 मिनट में एक सही 7/8 टन पानी अंदर आ रहा है, जबकि 60 टन पानी जहाज़ को डुबोने के लिए पर्याप्त है। अब जहाज़ में लगे आउटलेट पंप को स्टार्ट किया जाता है तो 12 टन पर आवर की पानी से डाल बाहर निकाल रहा है, तो जहाज़ को किस औसत गति से चलाना चाहिए कि वो किनारे पर डूबने को हो। सबसे पहले मैंने बेटा आपसे कहा था इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप के टाइम इक्वल होने चाहिए। तो जो इनलेट पाइप है जो पानी अंदर डाल रहा है वो 6 मिनट में, इसको सॉल्व कर लो, 8 × 8 और 7 15/8 पानी अंदर डालता है। जो बाहर वाला पानी निकाल रहा है बेटा वो 60 मिनट में, और कितना टन बाहर निकाल रहा है? 12 टन। तो एक बात बता दो बच्चे, ये है 6 और ये है कितना? 60। तो 1 0 यहाँ लगा दो, 1 0 यहाँ लगा दो, अब तो 60 मिनट हो गए। और 60 मिनट को ही मैं आवर कह सकता हूँ। तो अब आपको यहाँ से इनका डिफरेंस लेना है। तो देखो आपको पता है कि 150/8 में से 12 जाएंगे तो 12 यहाँ आएगा माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 × 8 = 96 चले जाएंगे 150 में से, तो बचेगा आपका डिफरेंस, यानी इनके अंतर निकालने पर 54/8, और इसको मैं छोटा कर सकता हूँ 27/4। ये इतना पानी जो है वो पर आवर आएगा, पर आवर अंदर आएगा। ये एक एफिशिएंसी फिक्स हो गई। तो अब एक बात बताओ, जब इतना पानी आएगा तो दूसरे केस में मैं कह रहा हूँ जब 27/4 पानी आ रहा है तो कितने समय में 60 टन पानी आ जाएगा। तो आपने वो टाइम निकाला 60 × 4 और बटे क्या? 27। अरे यही तो है। आप ये देख लो डूबने में लगा टाइम, डूबने में लगा टाइम, अब ये निकालना है आपको, डूबने में लगा टाइम। जब 27/4 1 घंटे में पानी आता है तो कितने घंटे में 60 टन पानी अंदर आएगा। तो x इक्वल हो जाएगा बेटा 16 × 40/27। 3 से काट दोगे ये 20 बार कटेगा, 3 से 9 बार। तो आपने कहा कि सर 80/9 घंटे उस टैंक को डूबने में लग जाएंगे। अब तीसरा केस कहता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितनी दूर है? 40। स्पीड तो मुझे नहीं पता लेकिन टाइम मुझे पता है 80/9। 40 से देखो बेटा 2 बार कटेगा, ये 9 ऊपर आएगा और 2 नीचे, बराबर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, जो वैल्यू किसकी है बच्चे? एक्स की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी सवाल में है नहीं, आप देख लीजिए। 3 स्टेप हैं, इतना तो काम करना पड़ेगा। 60 मिनट में अंदर आया पानी, 60 मिनट में बाहर गया पानी, दोनों मैंने कहा टाइम बराबर होना चाहिए, इनका डिफरेंस। तो हम देखो इसमें 0 लगा दी थी, इसमें भी एक 0 लगा दी, 10 का गुणा कर दिया था। 150/8 - 12 बराबर क्या निकला बेटा? 54/8 और नहीं 27/4। इतना पानी, ये वाटर है, आपको पता है ना, ये वाटर है। तो मैं कह रहा हूँ इतना पानी 60 मिनट में अंदर आया, यानी 1 घंटे में अंदर आया। जब बेटा 1 घंटे, तो ये आपके पास एक एफिशिएंसी पर आर कंफर्म हो गई कि इतना रेट से पानी अंदर आ रहा है। 27/4 टन पर आवर आ रहा है, तो हाउ मेनी इन आवर्स? 60 टन पानी अंदर आएगा। एक्स इक्वलेंट हो जाएगा बेटा ओवर आउट करने के बाद 80/9 आवर्स में टैंक फुल ऑफ हो जाएगा जहाज हमारा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी। अब स्पीड, डिस्टेंस है 40, स्पीड नहीं पता, टाइम हमें गिवन है, तो वैल्यू निकाल दी हमने कितनी बेटा? 4.5 किलोमीटर पर आवर। बात फाइनल है। देखिए मैंने यहाँ से कहा था कि टाइम शुड बी इक्वल। इसी डेफिनेशन पर एक क्वेश्चन और लेते हैं पाइप और टैंक का, इसके बाद हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, फिर मिलते हैं। आइए भाई, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बॉडी बनाइए, और क्या करना है। क्वेश्चन बेटा क्या है
एक टैंक में लगे 2 नल क्रम से 5 LTR पर मिनट तथा 4 LTR पर मिनट की दर से पानी डालते हैं। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और जोड़ेंगे, हम एक लैंग्वेज और बताएंगे इसकी। तो बताएं 328 लीटर वाले टैंक को वो कितनी देर में भर लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों की लैंग्वेज बहुत बड़ी भी आती है, मैंने इसे बहुत छोटा डाला, आप इस तरीके से कर समझेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बोल देता है कभी कि एक टैंक को 2 भाई भरते हैं, पहला व्यक्ति 5 लीटर पानी 4 मिनट में डालता है, जबकि दूसरा भाई 4 लीटर पानी 5 मिनट में डालता है। और तो बताएं 328 लीटर के टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए एक चीज़ समझ लें, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस का बेटा आप हमेशा टाइम लिखेंगे और टाइम हमेशा और हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ वाटर लिख लेंगे बाद में। पहला आदमी 4 मिनट लेता है जो पहला है, और बेटा टैंक में कितना पानी डालता है 5 लीटर। दूसरा बेटा कितने मिनट लेता है 5, और पानी कितना डालता है बच्चे 4। देखिए अभी तो सवाल में क्या है कि दोनों डालते हैं तो पॉजिटिव ही होंगे, भाई भरने वाला पॉजिटिव ही होता है। अब ऐसे क्वेश्चन पे बेटा आपको टाइम इक्वल करना है, तो बच्चे इस इक्वेशन में आप कर देंगे किससे मल्टीप्लाई 5 से, और नीचे वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से। बात समझे, तभी तो टाइम इक्वल होगा। तो 4 पंजे 20, तो यहाँ भी 4 पंजे 20, यहाँ देखो 55 25, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16। अब दोनों अगर डालते हैं तो ये 20 मिनट और इसके भी 20 मिनट, तो टाइम तो एक बार लिया जाता है, यानी कि यहाँ होगा टोटल 20 मिनट कंबाइंड लिए। घड़ी एक ही थी लेकिन पानी 2 जगह डल रहा था, तो यहाँ कितना हो गया 41 लीटर। लेकिन अब डालना कितना है बेटा 328, तो आपका वही काम है 328। तो कितने का गुणा कर दो यहाँ से 8 का, तो यहाँ से भी कितने का गुणा कर देंगे 8 दूनी 116। 160 मिनट में वो कितना पानी डाल चुके होंगे 328 लीटर। नहीं आ रही बेटा समझ में, मैंने कहा टाइम इक्वल होना चाहिए। पहली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, दूसरे में 4 से मल्टीप्लाई करके आपने 20 मिनट कोलैबोरेट कर लिए, बट ये 25 लीटर पानी डालेगा और ये डालेगा कितना 16। जब दोनों डाल ही रहे हैं तो दोनों के पानी को ऐड करना होगा यहाँ से, तो आप कहेंगे सर 45 लीटर पर 20 मिनट की स्पीड से पानी डलेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 45 लीटर पर 20 मिनट से पानी डलता है, तो एक्स आर में आपको कितना भरना है 328। तो एक्स बराबर 328 इंटू 20, और ओवर क्या आ जाता है यहाँ से 41। इससे ये 8 ही बार कैंसिल होता, तब भी आपके पास कितनी मिनट ही हो रही होती 160। बात फाइनल है। एक सवाल ये है, अब इसके बाद हम ऐसा लेंगे जिसमें एक पानी भरेगा और दूसरा पानी खाली करेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इसके बाद एक और सवाल के साथ। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन, और बहुत आसान बहुत मज़ेदार है। ये कह रहा है कि नल ए किसी टैंक में 6 मिनट में 11 लीटर पानी डालता है, जबकि नल बी 5 मिनट में 8 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो बताएं 2 घंटे में टैंक में कितना पानी स्टोर्ड हो जाएगा। बात समझ में आई गई होगी। तो आप बहुत तेज़ी से जाएंगे और इस जगह पर बच्चे लिखेंगे टाइम, और इस जगह पर आप वाटर लिख देंगे। आप कहेंगे पंप ए सर 6 मिनट लेता है और 11 पानी डालता है, और पंप एक पॉजिटिव एफिशिएंट नल है, जबकि पंप बी हमारे पास में यहाँ से एक नेगेटिव है जो 5 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है 8। तो भाई आपको इतना तो पता ही है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे टाइम इक्वल, और जब टाइम इक्वल करेंगे तो आपको होता है ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई। बात समझ रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या पाएंगे 5 छक्के 30 मिनट, 6 पंजे ये भी 30 मिनट ही हो जाएगा, लेकिन 11 पंजे 55 पॉजिटिव, और 8 6 48 क्या हो गया बेटा नेगेटिव। तो भाई मेरे आपके पास अब क्वेश्चन बनता है कि सर 30 मिनट कोलैबोरेट करने पर 7 लीटर पानी अंदर आया, क्यों भाई 55 में से 48 तो बाहर ही फेंक दिया, तो 7 लीटर पानी आया। अब आपको कितने घंटे करवाना है 2 घंटे, और 2 घंटे का मतलब है बेटा कितनी मिनट 120 मिनट। तो पानी पूछा है यहाँ से, तो भाई अब एक बात बताओ यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो यहाँ भी किससे करना होगा 4 से। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ जाएगा,
हमारे टैंक में केवल कितना पानी भरा है? 28 लीटर। बात फाइनल है। तो सवाल बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा था। आज की सीरीज़ आपको वाकई पसंद आई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताबों में नहीं होते, सीधे एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। फिर हम टाँ करते हैं और रिक्शे में बैठ के कहते हैं ओ तेरी यार, ये तो हुआ ही नहीं। तो ओ तेरी नहीं करना है आपको, ओ मेरी करना है और आंसर निकल आएगा बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे। आज हमारे दिल में है कि हम आपको एक स्टोरी ज़रूर सुनाएं। तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, चीज़ों को समझ लो और पेन वैग बंद करने के बाद तब आप स्टोरी सुनिएगा, ठीक है ना। अब इस फ्लैशबैक में आपको स्टोरी ही सुनाएंगे। चलिए भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज मैं करीब 1-2 मिनट का एक डिस्कशन करूंगा, एक कहानीनुमा कहानी को लेकर, पॉइंट्स को लेकर। देखिए बेटा, लॉकडाउन चल रहा है। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, हम लोग सभी सुरक्षित अपने घरों से निकलेंगे, तो कुछ लोगों को बड़ा कष्ट होगा। अब कहो किसको कष्ट होगा? सबसे ज़्यादा कष्ट उनको होगा जो वाकई में आलसी हैं। ये आलसी लोगों का बड़ा बेहतरीन टाइम है। जैसे आप अपने घरों में भी देखते हो, मैं भी अपने घरों में देखता हूँ, पड़ोस में देखता हूँ, मोहल्ले में देखता हूँ, हर घर में आलसी लोग होते हैं। जैसे मेरे घर में भी 2-4 लोग हैं ऐसे जो सभी नियम बनाएंगे लेकिन खुद ही तोड़ देंगे। उन्हें मैंने केजरीवाल की संज्ञा दे रखी है। तो अब है क्या, देखिए, सबसे बड़ा आलसी और बहाने बजे वालों के लिए सबसे मज़ेदार बात क्या है? मान लीजिए आपके किसी पे 2000 रुपये, उससे जाके बस तुमने गलती से छेड़ दी अपनी बात, बोले भैया वो 2000, अरे यार तुझे दिख नहीं रहा लॉकडाउन चल रहा। अभी बताओ लॉकडाउन चलने से फर्क क्या पड़ा उसे? भाई मान लो उसकी जो इनकम थी वो किसी वजह से रुक गई, लेकिन वो इसका क्या सेंस है? कोई और तरीका भी बता सकता है। बोले लॉकडाउन चल रहा है, मतलब लॉकडाउन चल रहा है। अब देखो लॉकडाउन का कितना असर है। अब बच्चे से कहिए आपके बेटा पढ़ ले, सब कुछ है, तो वो तुरंत क्या कह देगा? पापा तुम्हें नहीं दिख रहा है लॉकडाउन चल रहा है, बताओ मैं क्या पढ़ूँ, कोई पढ़ाने नहीं आ रहा, तो लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, अब हलवाई की दुकान पर चले जाइए, जो जलेबी कभी 60 रुपये किलो आती थी अब वो 100 रुपये किलो देगा। अब उससे कहें भाई साहब इतना तेज़ क्यों? तो बोले आपको दिख नहीं रहा लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन चल रहा है तो क्या समस्या, यानी कि उसने सारी चीज़ें तेज़ कर दी। इसके बाद में अब अगर गलती से आपकी सप्रेम भेंट पुलिस के साथ हो जाए और पुलिस में भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके जीवन आसपास उसकी 4 पीढ़ियों ने कभी नौकरी ना देखी हो और वो गलती से एक सिपाही हो जाए, या मान लो सिपाही से थोड़ा बहुत, हाँ मतलब पुलिस वाला हो जाए। अब उसने, मान लो तुम बहुत किसी अर्जेंट काम से जा रहे हो, आपकी लीगल बात है और उसने आपकी मोटरसाइकिल पकड़ ली, तो वो अपने सारे नियम बताएगा तुम्हें उसी दिन। भले उसने सारे नियम आईपीसी सीआरपीसी की धारा नहीं पढ़ी हुई, लेकिन तुम्हें 188 की धारा जरूर बता देगा कि 188 में लॉकडाउन चला, तेरा चालान काट दूंगा, 6 लाख रुपये लग जाएंगे, 8 लाख लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सीज कर दूंगा। अब आदमी का ना पूरी तरह से इतनी दिक्कत हो जाती है, भाई वो कर क्या सकता है? यानी कि इतनी भरी समस्याएं हैं कि भाई साहब इस टाइम पर ना पुलिस वाले आदमी से तो भिड़ना ही बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, मेरे खुद विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं कम से कम प्रेजेंट टाइम तक 3-4 हज़ार लोगों को पुलिस में रिक्रूटमेंट दिलवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा एक अहमियत समझाता हूँ कि बेटा कि अपने कवर्ड वर्ड में रहो। आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, चलिए मैं रोज़ में नहीं आऊँगा, मैं क्योंकि हाथ पर बात डिस्कशन कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे और नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आती है बात टीचर की। अब टीचर को अगर फ़ोन करो तो कुछ हमारे टीचर, मेरे सहयोगी एक हमारे टीचर हैं, उनसे मैं कहूँगा भाई ये काम कर लो, तो कहते हैं जी कर कहाँ से लें, जिंदे बचेंगे तभी तो करें। अब उन्हें लॉकडाउन का इतना डर सता रहा है कि कोरोना शायद हो सकता है कि वो जाके गोंडा के बगल में ही चला जाएगा। बस समझ जाओ। वैसे प्यार से हम उन्हें धुआं कहते हैं और बिजार ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। अरे सॉरी यार, बिजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, वो बिजार थोड़ा प्यार से निकल गया है। तो इन्हीं सब मज़ेदार तरीक़ों के साथ आप मज़े में जीते रहिए और बाकी बेटा पढ़ते रहिए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मस्ती के साथ रहिए, बाकी तो ज़िंदगी रहेगी और हम यहीं रहेंगे, सब आप यहीं रहेंगे, ठीक है ना। बिंदास रहिए, आज की वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाकी कल के सेशन में एक सेशन अभी और बाकी है और फिर मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूँगा जो बहुत मज़ेदार होंगे। बस पढ़ते रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।